कैन रुपी टच 120 पर डॉलर? ये सवाल हम सभी के मन में आ रहा है कि क्या रुपी $120 तक छू सकता है। अर्लियर ये टारगेट 100 का था, लेकिन अब 100 तो बहुत करीब है। तो क्या डॉलर जो है 120 के पार हो जाएगा? यस, मे बी, बिकॉज अगर हम रेट देखें May 26 का, वो $96 ऑलरेडी टच कर चुका है। और अगर इसी स्पीड से रुपी गिरता चला गया और डॉलर बढ़ता चला गया, तो हम डेफिनेटली एक अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली सून क्रॉस 100 एंड 120 में भी। एंड आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द रुपी फॉल एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू स्टॉप दिस डाउनफॉल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीजन नंबर वन, द बिगेस्ट रीजन। जो हम सबको पता है कि ईरान, इसराइल और यूएस के अंदर जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। सप्लाई इम्पैक्ट हो रही है, क्रूड इम्पैक्ट हो रहा है, एंड ग्लोबल रिलेशन भी हमारे ख़राब हो रहे हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडियन रुपी एज ऑफ नाउ। सो इसको हमको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं होता है तो रुपी विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीजन इज द इंडिया ट्रेड गैप, बिकॉज इंडिया क्या है, एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है। अगर हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो इंडिया ने 720 बिलियन का इंपोर्ट किया है और 433 का एक्सपोर्ट किया है। इसको दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा डेफिसिट अराउंड 283 284 तक आता है, जो कि एक बिगेस्ट रीज़न है। बिकॉज यू नो हमें अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम उसको पे आउट करने के लिए हमें यूएस डॉलर्स की मेनली आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें यूएस डॉलर ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे और उसके कंपैरिजन में हमारा रुपी फॉल होगा। राइट, हमारे रिजर्व भी डाउन होंगे। डेट्स वाई रुपी इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, बिकॉज हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ते चले जा रहे हैं और अब हमारी एक्सपोर्ट हो नहीं रही इतनी। फर्दर हमारी क्रूड डिपेंडेंसी जो है समथिंग अराउंड 85% है ऑन द फॉरेन कंट्रीज। डेट्स वाई जो क्रूड प्राइसेस रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं बाय फ्रॉम 60 to 100 एंड मोर। सो इससे हमारा इंपोर्ट बिल बिल्कुल एक्सप्लोड कर गया है, जिससे हमें मोर डॉलर्स की आवश्यकता पड़ रही है पे आउट के लिए। डेट्स वाई रुपीज फॉलिंग। एंड द थर्ड मेन रीज़न जिस पे हमारा मेरे ख्याल से ध्यान नहीं जा रहा है, वो है कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग। क्योंकि जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो हमारी स्टॉक मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं। जैसे आपके इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए इन दी अप्रैल मंथ इटसेल्फ वो निकाल चुके हैं और कंटिन्यूसली उनकी सेलिंग चालू है। इसका मतलब ये है कि अगर वो हमारा सेल करते हैं हमारे इंडियन स्टॉक, देन वो कन्वर्ट करते हैं यूएसडी में, तो हमारा रुपी जो है वीक होगा और यूएसडी जो है स्ट्रांग होगा। और ये कंटिन्यूअस इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए थे। तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इट इज़ नॉट बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल गेम। डेट्स वाई दे आर जस्ट मूविंग फ्रॉम इंडियन मार्केट, एंड उसकी वजह से भी हमारा कंटिन्यूअस रुपी फॉल हो रहा है। Further, this is also the main reason why our stock market is continuously falling, right? नाउ लेट्स सी फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हम अगर देखेंगे कि हमारे रेपो रेट्स कितने हैं, 5.25, फेडरल के कितने हैं 3.5 to 3.75, इन्फ्लेशन अगर हम उसको घटा लें तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट इज स्टिल हाई 1.77% एज कम्पेयर टू यूएस। बट स्टिल फॉरेन इन्वेस्टर हमारे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों? इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? इसका मेन रीज़न है सर कि हमारा जो रुपी है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। अगर हमारा वो रिटर्न भी हमें दे देता है इंडियन मार्केट, जो रियल इंटरेस्ट रेट है, स्टिल अगर रुपी डिप्रिशिएट कर जाता है तो उसको कन्वर्ट जो करेंगे तो उनको उसमें कोई वैल्यू उसके हिसाब से कम हो जाएगी। राइट, अगर डॉलर स्ट्रांग रहेगा और रुपी फॉल करेगा तो अगर उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो कन्वर्ट करने पर भी उनको अल्टीमेटली रिटर्न कम ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारी रुपी का डेप्रिशिएशन कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है। इट इज़ क्रॉसिंग 100 नाउ। नाउ लेट्स सी कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। वो जनरली क्या करती है, डॉलर्स को सेल करती है, जिससे उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है और डॉलर थोड़ा सा कम हो जाता है। पर एज ऑफ नाउ, एट द करंट सिचुएशन, हमारे फॉरेन रिजर्व ऑलरेडी बहुत डाउन जा चुके हैं और डाउन जा रहे हैं, बिकॉज हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी भी अभी हमारी काम नहीं करी। डेट्स वाई आई फर्दर सेड कि ये 120 इसलिए जा सकता है। सो वट फाइनली वी कैन डू टू स्टॉप रुपी फॉल, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें जो है गोल्ड को कम खरीदना है, अवॉइड फॉरेन ट्रैवल, जो हमारे स्वदेशी सामान है उसको ज़्यादा खरीदना है,
इससे क्या होगा कि हमारा यूएस की डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी, हमारा इंपोर्ट बिल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमें आज के टाइम पे रिजर्व बचाने बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी मेन ज़रूरत जो है क्रूड की है, अदर एसेंशियल इंपोर्ट की है, वो हमारी पूरी हो सके। अगर हम इस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन स्टेबलाइज और रुपी लिटिल बिट, एंड गवर्नमेंट फर्दर स्टेप्स उठाएगी अपने तरीके से रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। And what further government is thinking about, reducing the capital gain tax on the stock market, so that जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े हमारे मार्केट में, क्योंकि अर्लियर जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो एग्जाम्ड था, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हमारे एफआईआई में थोड़ा सा डिस्करेजमेंट आ गया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो गवर्नमेंट अगर इसको कम कर देती है तो डेफिनेटली इट विल बूम द स्टॉक मार्केट, और फॉरेन इन्वेस्टर हमारे दोबारा से वापस आ सकते हैं। राइट नाउ वी आर ऑल गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज, सो हम सबको ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए और रुपये को बचाने के लिए। राइट, सो जो भी हमें स्टेप्स बताए गए हैं गवर्नमेंट ने, हमें वो फॉलो करने चाहिए, सो डैट वी कैन स्टेबलाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि हम कौन से स्टेप्स हमारी तरफ से उठा सकते हैं रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। थैंक यू गाइस, बाय।